नमस्कार दोस्तों, नूतन स्टडीज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे म्यूचुअल फंड की वो बारीकियां जो जनरली हर एक इंसान को पता होनी चाहिए अगर आप म्यूचुअल फंड से एक अच्छा रिटर्न रिसीव करना चाहते हैं तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, म्यूचुअल फंड मीन्स डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स आपका जो पैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड हाउस जो है उस पैसों को आगे बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। वो कंपनियां अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही होती है। मतलब आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है जो अलग अलग चीजों में काम कर रही है। मतलब आपका पैसा जो है वो कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड है। सेकेंडली, म्यूचुअल फंड से आप सबसे ज्यादा बेनिफिट तभी ले सकते हैं जब आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें पैसों को। अगर आपका नजरिया 1, 2 या 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट का है तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड आपके लिए सही नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड में 10, 15, 20 साल के लिए इन्वेस्ट होना चाहते हैं तो एक अच्छा रिटर्न आप रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में म्यूचुअल फंड ने मार्केट के कंप्लीट साइकिल को चेक कर लिया होता है और आपको म्यूचुअल फंड से रिटर्न मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एक बात, म्यूचुअल फंड मींस वॉलेटिलिटी हो सकती है, मतलब आपका रिटर्न जो है वो फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड मींस कंप्लीट रिस्क, ऐसा अगर बोला कोई तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है, फिर से बताता हूँ, आपके पैसों को किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट ना करके अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर आपके म्यूचुअल फंड के पैसे मान लीजिए 20 कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहे हैं और उनमें से किसी एक कंपनी का शेयर 500 रुपए से जीरो भी हो जाता है तो भी आपका कंप्लीट म्यूचुअल फंड रिस्क नहीं है, क्योंकि आपका जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है वो जीरो ना होके कुछ एक पोर्शन में कम हो सकता है, जितना पोर्शन उस कंपनी में आपका इन्वेस्ट हो रखा है। एक और बात, पोस्ट टैक्स के रिटर्न में अगर मैं बात करूं, मतलब एक टैक्स जो है उसको रिमूव करने के बाद में जितना आपको रिटर्न मिल रहा है, उसमें अगर बात की जाए तो म्यूचुअल फंड बेस्ट कहलाया जा सकता है, क्योंकि एज कंपेयर टू एफडी या किसी भी और फिक्स टर्म इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में इसमें आपको रिटर्न सबसे ज्यादा हाई मिलते हैं आफ्टर टैक्स। और एक बात जो जनरली बहुत लोगों को पता है और अगर नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि म्यूचुअल फंड आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, कभी भी स्टॉप कर सकते हैं और रिडीम भी कर सकते हैं। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एक म्यूचुअल फंड के लिए है, दैट इज टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 3 साल से पहले आप पैसे के रिडीम नहीं कर सकते, अदरवाइज बाकी सारी चीजें हर एक म्यूचुअल फंड में अलाउड है। और एक बात, म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा लिक्विड है। लिक्विड है इसका क्या मतलब है कि आप कितनी जल्दी अपने अकाउंट में म्यूचुअल फंड से पैसा रिसीव करते हैं जब आप म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं। तो जनरली अगर आप डेट या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक दिन में आपके अकाउंट में वो पैसा रिसीव हो जाता है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में करते हैं तो जनरली ये 2 से 3 दिन में रिसीव होता है। फिर भी एज कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट लाइक रियल एस्टेट और अलग चीजों के कंपैरिजन में आपको पैसा जो है वो तुरंत आपके अकाउंट में मिल जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो बहुत सारे लोगों को पता होगी। अगर किसी को नहीं पता है तो ये फॉर इन्फॉर्मेशन उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल नूतन स्टडीज। थैंक यू।